ओके नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारा नया चैप्टर यानी कि नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गुडविल। बड़ा ही सिंपल चैप्टर होता है लेकिन फिर भी एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज हमें पढ़ने हैं रिगार्डिंग तुम्हारे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन एज वेल एज इंट्रोडक्शन। तो आज सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि गुडविल एक्चुअली में होता क्या है और इसके कौन से बेसिक न्यूमेरिकल्स है जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो अगर इसी वर्ड को अगर तोड़ दिया जाए गुडविल को, तो जनरली हमें लगता है काम करने की नीयत, अच्छी नीयत। पर सवाल आता है गुडविल का बिजनेस से क्या लेना देना है। जनरली तुमने अपने पेरेंट्स के नाम से सुना होगा कि जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं कि भाई हमारी तो मार्केट में बढ़िया गुडविल है, तो ये तो हमें सप्लाई कर देगा, हम इसे खरीद सकते हैं वगैरह वगैरह। तो जनरली गुडविल होता क्या है, तो अगर इसको अकाउंटिंग भाषा में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर डिस्क्राइब किया जाए तो इट इज नथिंग रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस फर्म। तुम्हारे बिजनेस की क्या इमेज है मार्केट के अंदर, वो तुम्हारी गुडविल होती है। तो जनरली जिस इंसान की या जिस मार्केट के बिजनेस की अगर गुडविल अच्छी होगी, लोगों के कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे, तो उनका जो प्रॉफिट जो एलिमेंट है वो भी ज्यादा बढ़ेगा और वैसे उनका धंधे का जो है ग्रोथ भी ज्यादा होगा। तो सवाल आता है गुडविल का इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या कवरेज करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन अगर डिस्कस करें गुडविल होती क्या है, तो सिंपल सी भाषा में रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस फर्म या ब्रांड इमेज। बट अब सवाल आता है भैया ये अपनी टाइप्स ऑफ गुडविल क्या लिखा है, इज्जत की अलग अलग प्रकार की होती है क्या। तो यहाँ पे कहने का सवाल ये कि जो गुडविल है बिजनेस भाषा के अंदर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दी जाती है, जिसके लिए तुम्हें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना होता है 26। अब सवाल है ये है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जनरली हमारी जो अकाउंटिंग बॉडीज है आईसीएआई, उसने कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के लिए। जैसे अगर आप कोई इंटेंजिबल एसेट की बात करते हो, जो गुडविल है तुम्हारा, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है। स्टॉक है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है। तो हर एक स्पेसिफिक आइटम के लिए कुछ गाइडलाइंस है, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ कोड्स हैं, जिसको फॉलो करते हुए मैं उनसे अकाउंटिंग करनी रहती है। तो सवाल आता है अकाउंटिंग 26 बोलता क्या है। अकाउंटिंग 26 जनरली हमारे जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स है उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता है। जिस सारे इंटेंजिबल एसेट में से हम इस चैप्टर के अंदर गुडविल की कवरेज करेंगे। तो वो बोलता क्या है, जनरली जब भी तुम गुडविल की अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तुम्हें कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कॉन्टेक्स्ट में लेना है, हमेशा परचेज गुडविल को लेना है। तो सवाल है भैया क्यों सेल्फ जनरेटेड को नहीं लेना है। तो जरा समझो, मेरा एक बिजनेस है एबी लिमिटेड करके, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, 10 सालों से मैं धंधा कर रहा हूं। मेरे हिसाब से जो 5 लाख का बिजनेस था, आज अगर उसको मार्केट में मैं बेचता हूं तो कहीं ना कहीं 20-25 लाख मिल जाएगा। पर ये तो मेरा मानना है ना, किसी सामने वाले ने अभी तक पैसे थोड़ी दिए कि तू जो 5 लाख का धंधा बोल रहा है वो एक्चुअली 25 लाख का है, कहीं ना कहीं क्या पता मुझे कम पैसा दे दे। तो अकाउंटिंग भाषा में जनरली जिस चीज को तुम मनी मेजरमेंट के हिसाब से अगर तुम मनी के टर्म्स में अगर मेजर कर सकते हो ना, उन्हीं को हमें रिकॉर्ड करना है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अभी तक तुम मनी के मेजर के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में कवर ही नहीं कर सकते हो, इसलिए हमेशा हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को इग्नोर कर देते हैं। जब तक उस गुडविल का तुम्हें पैसा नहीं मिल जाता, यानी कि वो सेल्फ जनरेटेड परचेज गुडविल में कन्वर्ट नहीं हो जाती ना, उसको तब तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। तो सवाल है भैया कि ये परचेज और सेल्फ जनरेटेड अलग है क्या। बिल्कुल नहीं है। यही सेल्फ जनरेटेड गुडविल जब उसी बिजनेस को तुम जब बेचते हो ना, वही तुम्हारी परचेज गुडविल बन जाती है, क्योंकि तब उसका तुम्हें पैसा मिलता है। और जितना भी एक्स्ट्रा पैसा तुम्हें मिला है तुम्हारे बिजनेस के कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, वो तुम्हारा परचेज गुडविल का हिस्सा बन जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हम इस चैप्टर में जो गुडविल की हम बात करेंगे वो सेल्फ जनरेटेड की हम बात नहीं करेंगे, वो परचेज गुडविल की हम बात करेंगे। तो अब सवाल है भैया इस परचेज गुडविल को हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे वैल्यू करेंगे। क्योंकि अब तुम सिंपल से बात, एक सवाल आएगा भाई इज्जत क्यों कैसे वैल्यू करोगे। ऑनेस्टी हो गई, तुम्हारी ब्रांड इमेज हो गई, ये अच्छी या बुरी होती है, कितनी है, 10 रुपए की इमेज है, 20 रुपए की इमेज है, ये तो हम कैसे मतलब क्या बोलते हैं क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो सवाल है इसी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 तुम्हारी मदद करता है। वो कुछ तरीके बताता है कि तुम भले गुडविल को आम मेंटोर जिंदगी में तुम उसको कवर नहीं कर सकते हो, तुम उसको वैल्यू नहीं कर सकते हो, बट फिर भी हम तुम्हें कुछ तरीके बताएंगे, कुछ मेथड देंगे, जिसके मदद से तुम गुडविल को क्या कर सकते हो, वैल्यू कर सकते हो। तो अकाउंटिंग 26 AS 26 तुम्हें 4 मेथड देता है गुडविल को वैल्यू करने के लिए। एक है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है तुम्हारा सुपर, और तीसरा है तुम्हारा कैपिटलाइजेशन। और चौथा मैंने बोला था तो जनरली कैपिटलाइजेशन के 2 हिस्से बन जाते हैं, तो कहने को ये तुम्हारे से 4 मेथड्स कवर हो जाते हैं। तो अब सवाल है भैया एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन तीनों मेथड्स में फर्क क्या है, और क्या तीनों मेथड से गुडविल सेम आती है। तो ये हम जब न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे तो इसका कवरेज वहां हो जाएगा। पर अब समझना पड़ेगा कि एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन, इन तीनों मेथड्स में ऐसी क्या बात है जो हमें गुडविल वैल्यू करने में मदद करता है। अगर इन तीनों में तुम अगर देखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एलिमेंट है जो तुम्हें गुडविल वैल्यू करने में मदद कर रहा है, दैट इज अ प्रॉफिट। पर सवाल है यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं, यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट ले रहे हैं, और यहाँ पे हम
एवरेज और सुपर का कैपिटलाइजेशन तरीका ले रहे हैं। तो अब सवाल है एवरेज प्रॉफिट में हमें क्या करना है। अब ये करने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म तुम्हें समझना पड़ेगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब यही कनेक्ट होगा तुम्हारा परचेज गुडविल के साथ। अभी मैंने तुमको बोला था हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम परचेज को करते हैं। तो इस परचेज गुडविल से एक टर्म निकल के आएगा नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब ये है क्या नंबर ऑफ परचेज ईयर? जब भी तुम कोई धंधा खरीदते हो ना, तो तुम एक एक्सपेक्टेशन लेके चलो कहीं ना कहीं मेरे को 4 या 5 साल तक इस बिजनेस से अच्छा रिटर्न में कमाने को मिल जाएगा उस ब्रांड वैल्यू को यूज करते हुए। तो सबसे मैंने एबी लिमिटेड बिजनेस को मैंने खरीद लिया, अब मेरे को लग रहा है वो धंधा मेरे को 5 साल तक तगड़ा प्रॉफिट कमा के देगा। तो ये 5 साल की जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है ना कि 5 साल तक तुम्हें अच्छा सा फायदा हो जाएगा, जिससे तुम्हारे बिजनेस को बहुत बड़ा क्या बोलते हैं ग्रोथ का तुम एक फैक्टर तुम कंसिडर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं उस ईयर नंबर ऑफ परचेज ईयर को हम यहाँ पे एनपीवाई यानी कि गुडविल को वैल्यू करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट में हम लेते हैं। तो सवाल है क्या ये नंबर ऑफ परचेज ईयर बदल सकता है? जनरली ये एकदम एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होता है। तो जनरली जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो वो ऑलरेडी तुम्हें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, क्योंकि किसी इंसान के लिए वो मान के चलेगा कि 10 साल के लिए उसको फायदा मिलेगा, किसी को लगेगा कि 5 साल के लिए मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन बेस्ड वैल्यू होती है, इसलिए कभी भी ये तुम्हें कैलकुलेट नहीं करनी, ये हमेशा क्वेश्चन में दी रहेगी। तो सवाल है तो अब एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया? सुपर से कैसे करेंगे और कैपिटलाइजेशन से कैसे करेंगे? तो अब एक एक करके सारे मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और फिर हमारे जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है उनको कवर करने के बाद हमारे चैप्टर का जो मेन हिस्सा है एडवांस वाला पार्ट जिसके अंदर ढेरों एडजस्टमेंट आती है वो वाला हिस्सा भी हम कवर करेंगे और फिर हमारा हम चैप्टर क्लोज करेंगे। धन्यवाद।